हैं कि प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर आता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश आएगा और टकरा कर फिर उसी माध्यम में चला जाता है तो उस प्रोसेस को मतलब परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये वस्तु से मतलब टकरा कर क्या होता है, लौटना, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। टकरा कर लौटता है जिसके कारण वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। आप देखे होंगे कि हम लोग जितने भी वस्तु को देखते हैं, समझ रहे ना, उस सब वस्तु पर से प्रकाश टकरा कर आता है तभी दिखाई देता। अगर इसमें प्रकाश के परावर्तन नहीं होता, माने परावर्तन की क्रिया नहीं होता, तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। आप दिमाग लगाइए कि एक चीज होता है कि ऐसे मान के चलिए कि कोई चीज है, ठीक है, इस पर हमने लाइट को दिया लेकिन कुछ सरफेस इतना दिखाई हमको नहीं दे रहा है। तो जो स्थान हमको दिखाई नहीं दे रहा है, एक मतलब ये हो रहा है कि वो क्या है, उसका नाम दे देते हैं हम लोग ब्लैक होल। तो देखिए, ब्लैक होल होता क्या है, तो अगर हम किसी भी स्थान पर प्रकाश को बार रहे हैं लेकिन कुछ बीच का जगह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो ब्लैक होल है। आखिर ब्लैक होल होता क्यों है, तो ब्लैक होल होने के कारण है कि वहां पर प्रकाश पहुंच नहीं रहा है। अगर अब देखिए, प्रकाश अगर कोई भी चीज पर जाता है, समझ रहे ना, अब फिर वापस नहीं आता है ना, तो वही स्थान क्या हो जाता है, ब्लैक होल हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने लाइट को जलाया, यहाँ प्रकाश तो आया लेकिन यहाँ पर कुछ काला धाबा जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लैक होल है। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश को क्या कर रहा है, सोख ले रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाश को सोख ले रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये टकरा कर आ जाता है। इसका परावर्तक का सतह जो होता है वो दर्पण होता है। सबसे बेस्ट अगर सतह होता है तो परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है, दर्पण। दर्पण के माध्यम से हम लोग प्रकाश को क्या करते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। अब देखिए, दर्पण में भी 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, एगो समतल, एगो अवतल, एगो उत्तल, ठीक है। अब देखिए, एक दिमाग लगाइए कि जो दर्पण होता है वो उसका निर्माण ग्लूकोज से हुआ होता है। मैंने जो दर्पण बनाया जाता है वो किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। इसका एक बगल का भाग क्या किया जाता है कि कलई कर दिया जाता है। किससे कलई करते हैं, तो AgBr से, माने सिल्वर ब्रोमाइड। समझ रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड अगर कर देंगे ना, तो सिल्वर आयोडाइड का मतलब होता है आयोडाइड का मतलब, सिल्वर आयोडाइड का मतलब होता है कि जो कृत्रिम वर्षा होता है ना, वो सिल्वर आयोडाइड होता है। लेकिन इसमें हम लोग जो दर्पण होता है, इस दर्पण का एक बगल का भाग कलई कर देते हैं, तो जिस चीज से कलई करते हैं उसका नाम है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। एक बगल से हम लोग क्या कर देते हैं, तो उसको कलई यानी पुताई कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश आता है तो वो टकरा कर फिर उसी माध्यम में चला जाता है। अब ध्यान से समझिए, हम लोग प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण को समझते हैं। देखिए, समतल दर्पण को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक दर्पण को लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप दिमाग लगाइए कि ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। अब दर्पण है तो इसमें हम लोग को देखना क्या है, तो इसको हम लोग को एक बगल से पुताई करना है। तो जाहिर सी बात है हम पुताई कर दिए कि नहीं, पुताई कर दिए ना, है। अब ध्यान दीजिए, ये जो पुताई कर रहे हैं ये क्या है, ये बाबू तल है। क्या है, तल है। आएगा ना समझ में, इसको क्या हुआ, एक बगल से। अब देखिए, यहां से हम प्रकाश को लेकर आए तो ये कौन किरण आती है, तो आपतित किरण। कौन किरण, आपतित आपतित किरण। कौन आता है बाबू, आपतित किरण। और यहीं से टकरा कर मतलब फिर क्या होता है, उसी दिशा में, माने सॉरी, इधर से जो किरण आती है क्या होती है, आपतित किरण। और फिर इसी माध्यम में ये क्या होती है, फिर वापस चल जाती है। और ये जो डाड़ी होता है ये क्या दर्शा रहा है, प्रकाश आ रहा है। और ये क्या बता रहा है कि प्रकाश जा रहा है। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन आपतन बिंदु। और ये हमारा क्या होगा कि ये अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। क्या होगा, अभिलंब। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। समझ रहे ना, तो ध्यान दीजिए, प्रकाश अगर आ रहा है तो क्या है, आपतित किरण, जा रहा है तो परावर्तित किरण। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई भी कोण को मापना होता है ना, तो उसमें एक अभिलंब खींचा जाता है। तो कोण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अभिलंब का उपयोग करते हैं। समझ रहे ना, अभिलंब को। तो ये अभिलंब जैसे ही खींचेंगे ना, तो हम लोग पता करते हैं कि यहाँ कौन कोण, तो इसको आई, और ये कौन कोण बन रहा है, आर। तो आई मतलब आपतित को, कौन कोण बन रहा है, तो आपतन कोण बन रहा है। कौन कोण बन रहा है, आपतन कोण। और ये क्या बन रहा है, परावर्तन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरणें आती है, समझ रहे ना, और एक बिंदु से टकराकर फिर वापस चली जाती है उसी माध्यम में, तो उसे हम क्या कहते हैं,